हिंदू धर्म, रहस्य और ज्ञान का अनोखा संगम। क्या आप जानते हैं, इस धरती पर एक धर्म ऐसा भी है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि समय भी उसे मिटा नहीं पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की। एक ऐसा धर्म जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है, एक सोच है, एक विज्ञान है। इस वीडियो में हम इस धर्म के 10 ऐसे पहलुओं को देखेंगे जो इसे अनोखा और अद्भुत बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? हिंदू धर्म की शुरुआत समय से परे एक कहानी सोचो। एक ऐसा समय जब दुनिया नई नई थी, जब इंसान प्रकृति के राज जानने की कोशिश कर रहा था। तब इसी धरती पर सिंधु नदी के पास एक सभ्यता का जन्म हुआ। यहीं से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना और उन्हें वेदों में लिखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। हिंदू धर्म किसी किताब या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये तो एक बहती नदी की तरह है, जो समय के साथ बदलती रही, नए नए रूप धारण करती रही। इस धर्म में ईश्वर एक नहीं, बहुत सारे हैं। हर देवी देवता में एक खास शक्ति है जो हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। तो आइए, इस अध्याय में हम इस प्राचीन धर्म की उत्पत्ति और उसके पीछे छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। वेदों का ज्ञान, जीवन का सार। अगर हिंदू धर्म एक विशाल वृक्ष है, तो वेद उसकी जड़ें हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमें जीने का सही तरीका बताते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ज्ञान से भरे हुए हैं। इनमें विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, संगीत और भी बहुत कुछ है। ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं, तो यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन है। सामवेद संगीत की पुस्तक है, तो अथर्ववेद में बीमारियों से बचाव और जादू टोने का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। इनमें छुपे रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए, इस अध्याय में हम वेदों को समझते हैं और उनके ज्ञान से अपने जीवन को रोशन करते हैं। महाभारत और रामायण धर्म और कर्म की गाथा। ये कहानियां जीवन को समझने का जरिया हैं। ये हमें सही और गलत के बीच चुनने का रास्ता दिखाते हैं। महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है। अर्जुन का दुख, कृष्ण का ज्ञान, द्रौपदी का क्रोध, ये सब हमें प्रेरणा देते हैं। रामायण भगवान राम की कहानी है, जो रावण का वध करते हैं। सीता की पवित्रता, हनुमान की भक्ति और राम का धैर्य हमें प्रेरणा देते हैं। चैप्टर 4, देवी देवताओं की अनोखी दुनिया। हिंदू धर्म में ईश्वर एक नहीं, अनेक हैं। हर देवी देवता में एक खास शक्ति है जो हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। शिव विनाश और निर्माण के देवता हमें नई शुरुआत करने की प्रेरणा देते हैं। विष्णु पालनहार हमें धैर्य और दया का पाठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हमें ज्ञान और बुद्धि देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अपना अपना महत्व है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हमें मेहनत और ईमानदारी का महत्व बताती है। सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हमें अपनी प्रतिभा को पहचानने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में हर किसी के लिए कोई ना कोई देवी देवता जरूर है, जो उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो आइए, इस अध्याय में हम देवी देवताओं की दुनिया में जाते हैं और उनकी कहानियों से सीखते हैं। चैप्टर 5, पुनर्जन्म और कर्म, जीवन का चक्र। क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? हिंदू धर्म कहता है, नहीं, मृत्यु तो एक नई शुरुआत है, एक नए जन्म की। यहां कर्म का सिद्धांत काम करता है। हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छी जिंदगी देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। पुनर्जन्म हमें अपनी गलतियों से सीखने का एक और मौका देता है। यह एक ऐसा चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मरण से मुक्ति। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
तो आइए इस अध्याय में हम पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और देखते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चैप्टर 6 योग और ध्यान, मन और तन का मिलन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में योग और ध्यान मन को शांत करने के अच्छे तरीके माने जाते हैं। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, तन और आत्मा को जोड़ने का जरिया है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान हमें अपने अंदर देखने का मौका देता है। यह हमें अपनी सोच को काबू में रखने में मदद करता है और हमें शांति देता है। योग और ध्यान को अपनी जिंदगी में लाकर हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस अध्याय में हम योग और ध्यान की दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 7 कुंडलिनी शक्ति, आत्मा का जागरण। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें बहुत शक्तिशाली बना सकती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंडलिनी शक्ति की। यह एक जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर में सोई हुई रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो हमें दिव्य ज्ञान और शक्तियां मिलती हैं। कुंडलिनी जागरण एक लंबी और कठिन साधना है जिसे गुरु के साथ ही करना चाहिए, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। तो आइए इस अध्याय में हम कुंडलिनी शक्ति के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह हमें कैसे दिव्यता की ओर ले जा सकती है। चैप्टर 8 मंदिरों की शानदार वास्तुकला। ईश्वर का निवास हिंदू मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना की जगह नहीं है, बल्कि वास्तुकला और कला के नमूने भी हैं। इन मंदिरों की नक्काशी, ऊंचे शिखर और मूर्तियां हमें पुराने समय की याद दिलाती हैं। इन मंदिरों को बनाते समय वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा जाता था। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिरों का निर्माण इस तरह किया जाता था कि वहां अच्छी ऊर्जा रहे। दक्षिण भारत के बड़े बड़े गोपुरम से लेकर उत्तर भारत के ऊंचे शिखर तक हर मंदिर की अपनी पहचान है। इन मंदिरों में जाकर हमें शांति और सुख मिलता है। तो आइए इस अध्याय में हम हिंदू मंदिरों की वास्तुकला देखते हैं और उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। चैप्टर 9 त्योहारों की रंगीन दुनिया। जीवन का उत्सव हिंदू धर्म में त्योहारों का बहुत महत्व है। ये त्योहार हमें जिंदगी का आनंद मनाना सिखाते हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार हमें अंधेरे पर रोशनी की जीत का संदेश देता है। होली रंगों का त्योहार हमें भाईचारे और प्यार का पाठ पढ़ाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार हमें रिश्तों की अहमियत बताता है। हिंदू त्योहार हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं और हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। तो आइए इस अध्याय में हम हिंदू त्योहारों की दुनिया में जाते हैं और उनकी महत्ता को समझते हैं। चैप्टर 10 प्रतीकों की भाषा, गूढ़ रहस्यों की कुंजी। हिंदू धर्म में प्रतीकों का बहुत महत्व है। ये प्रतीक हमें गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। ओम सृष्टि की शुरुआत और अंत हमें ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास कराता है। स्वस्तिक शुभता और समृद्धि का प्रतीक हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। शंख दिव्य ध्वनि हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने में मदद करता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। हिंदू प्रतीक हमें जिंदगी का गहरा अर्थ समझने में मदद करते हैं और हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। तो आइए इस अध्याय में हम हिंदू प्रतीकों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे छुपे रहस्यों को जानते हैं। औत्रो हिंदू धर्म एक अनवरत यात्रा। तो दोस्तों ये थी हिंदू धर्म की एक झलक। एक ऐसा धर्म जो हमें सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। एक ऐसा धर्म
जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है और हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हिंदू धर्म को समझने में मदद मिली होगी।